हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। दोस्तों, आज हम लोगों का विशेष चर्चा इस बात पर है कि रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है और ग्रुप डी का जो एग्जाम है, इसके लिए हम लोग किस तरह से रणनीति बनाएं ताकि हमारा जो सक्सेसफुल हो पाए, और यही इसी के बारे में आज हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक को। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है कि आज का टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का डेट जो है, एग्जाम डेट, वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, और यह डेट कब डिक्लेयर कर दिया गया, कब तक होने वाली है एग्जाम, तो आप सभी को पता होगा कि दिसंबर में यह एग्जाम जो CBT 1 होने की संभावना है। तो हमारा यह रणनीति है कि इस आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में किस प्रकार से हम अपना लक्ष्य को साधें ताकि हमारा जो सक्सेसफुल है वो हो सके। तो इसी के बारे में विशेष चर्चा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, एग्जाम देने से पहले हमको किस प्रकार से स्टडी करना होगा कि इसका हम सफलता हो सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको विशेष ध्यान देना है कि आपका जो एग्जाम है वो कितना ड्यूरेशन है, कितना मिनट का जो एग्जाम होने वाली है वो कितना मिनट का होने वाली है। तो आप सभी को पता होगा कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 90 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन कवर करना है, तो 100 क्वेश्चन कवर करना है। और आप सभी को पता होगा कि सभी क्वेश्चन में 1 मार्क मिलते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन में कितना मार्क मिलते हैं, 1 मार्क। तो अर्थात 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। वो भी कितना ड्यूरेशन है, तो 90 मिनट आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको 4 ग्रुप में बांटा गया है। देखिए, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके अलावा जीए और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो 4 ग्रुप को आपको देखना होगा। 4 ग्रुप में कितना मार्क मिलेंगे, तो देखिए, जनरल साइंस को सबसे पहले बात करते हैं। जनरल साइंस में आपको 25 नंबर मिलेंगे, मैथमेटिक्स में 25 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको कितना मिलेंगे, तो 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और जीए और सीए में आपको 20 मार्क का एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि जनरल साइंस में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, तो 25 है। आपको यह तय करना होगा, इसी 25 के अंदर आपको फिजिक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। तो तीनों को आपको किस प्रकार से पढ़ना है कि आप जो है इसमें से कम आपको कितना नंबर लाना है। आपको टोटल 25 टारगेट नहीं करना है, आपको कितना नंबर लाना है। यहाँ से कम मिनिमाइज आप कह सकते हैं कि आप 15 मार्क तो ला सकते हैं यहाँ से। तो किस प्रकार से लाएंगे, हम कैसे स्टडी करें, तो आप यहाँ से कुछ विशेष टॉपिक जो है, उस विशेष टॉपिक को आप छंटने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप छंटने का प्रयास कीजिए और वहाँ से आप भाली भांति एग्जाम, अभी देखिए एग्जाम कितना दिन बचा है, तो आपका 90 दिन बचा है। एग्जाम होने में अभी बहुत समय है, 90 दिन बचा है। 90 दिनों के पहले यदि आप कुछ रणनीति के तहत पढ़ते हैं तो आपका सक्सेसफुल होना निश्चित है। ठीक है, तो 25 नंबर में से आपको कितना ये करना है, लाने का उम्मीद रखना है, तो 15 नंबर आपको लाने का उम्मीद रखना है। और 15 नंबर ऐसे में उम्मीद रखने से, देखिए, सपना देखने से आपका सपना पूरा नहीं हो जाएगी जब तक उस पर आप कम नहीं करेंगे। तो 25 में से मेरा मकसद कितना है लाने का, तो 15। तो 15 किस प्रकार से आएगा, कौन कौन टॉपिक है साइंस में। ठीक है, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है ना, तो 3 भागों, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो तीनों टॉपिक को जो, तीनों सब्जेक्ट को जो है वो किस प्रकार से हम जो है उसको रणनीति करें, किस प्रकार से सब्जेक्ट को बांटें और बांटकर हम विशेष टॉपिक को हम किस प्रकार से पढ़ें ताकि हमारा जो है एग्जाम क्वालिफाई हो पाए। तो वहाँ आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 25 मार्क्स का मैथ होगा। ठीक है, मैथ जो है 25 मार्क का, यहाँ भी आपको इसमें विशेष ध्यान देना है कि 25 मार्क में से कम आपको कितना लाना है। तो आपको कम से कम यहाँ पर 20 से 25 तो आराम से ला सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट तभी कहलाएंगे जब आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और एग्जाम कब क्वालिफाई होगा, जब रणनीति के तहत आप पढ़ेंगे। तो 20 से 25 जो है आपका 20 से 22 आपको टारगेट लगाना है। ठीक है, और यदि आप टारगेट के अनुसार पढ़ते हैं
और टॉपिक को छांट के आपको पढ़ते हैं तो आपका सक्सेसफुल निश्चित है, लेकिन आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जीआई मतलब रीजनिंग। रीजनिंग में आपको कितना मार्क्स मिलेंगे, तो 30 मार्क्स मिलेंगे। 30 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा, आप सभी को पता होगा कि जनरल इंटेलिजेंस जो है, रीजनिंग जो है, इस एक प्रकार का ऐसा टॉपिक है कि सभी बच्चा को उसमें आसानी होती है। सभी बच्चा यही उम्मीद करके जाते हैं कि रीजनिंग में कम से कम हम ज़्यादा स्कोर कर पाए, ठीक है। उधर टॉपिक से, उधर सब्जेक्ट से हम रीजनिंग में ज़्यादा नंबर ला पाए। और आप सभी जानते भी होंगे रीजनिंग कितना हार्ड होता है रेलवे का, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो 30 नंबर में से आपको ज़्यादा कितना देना है, इसमें कितना आपको टारगेट लगाना है, तो आपका टारगेट यहाँ पर हमेशा रहना चाहिए कि 25 तो आपको लाना ही लाना है किसी भी हाल में, ठीक है। चाहे इसमें आपका जान भी क्यों ना चले जाए, ऐसे में भी तो जान तो आपका जा ही रहा है। यदि आप सक्सेसफुल नहीं है तो आपका जान है ही नहीं, ये बात आप समझ करके रखिएगा। तो 25 यहाँ से आपको किसी भी तरह से लाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा क्या है, जीए करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स में आपको कितना नंबर दिया गया है, तो टोटल नंबर है 20 में से आपको कितना मार्क्स लाना है, तो आपको कितना मार्क्स लाना है यहाँ से। यदि आप देखिए, आप यदि मेरे YouTube चैनल से आप जुड़े हैं तो आप सभी को पता होगा कि मैं 4 बजे प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का क्लास करता हूँ, वो भी डिटेल्स के साथ। 15 से 20 मिनट के अंदर मैं पूरा उसका कवर कर देता हूँ करंट अफेयर्स को, ठीक है। प्रतिदिन का कवर करता हूँ। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 25 या देखिए, यदि आप अभी भी समय है, बहुत समय है, आप पिछले जो एग्जाम हुआ था पिछली बार उसका स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कम से कम 5 या 6 महीना के अंदर जो भी घटना हुआ है, घटना चक्र है, वहाँ से आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं क्या करना होगा कि 4 से 5 महीना का जो करंट अफेयर्स है उसको अच्छा से, एक भी क्वेश्चन ना छूटे जैसे अच्छा से उसको स्टडी करना है। और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आप यहाँ से कितना लाएंगे, आप यहाँ से लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मार्क्स यहाँ सोच के रखिएगा, ठीक है। तो आपका नंबर काउंट कर लीजिए, यहाँ पर कितना आप सोचे हैं, तो 25 में से आपको यहाँ से 15, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और मैथमेटिक्स में आप कितना है, तो आप सोच के रखिए यहाँ पर 20 पकड़ लीजिए, 20 है आपका, है ना। तो 20, उसके बाद 25, उसके बाद इधर कितना हो जाएगा, काउंट कर लीजिए 20, 40 और 40, 70, 75 नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा। और आप सभी को पता होगा कि 75 नंबर यदि हम टारगेट करके चलते हैं तो कोई भी ऐसे नहीं है कि रेलवे का ही टारगेट है। यदि अदर सेक्टर में भी आप यदि इतना 75 मार्क्स लाने का सक्षम है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपका सक्सेसफुल निश्चित है। 100 में से यदि आप 75 मार्क्स का टारगेट लगा के चल रहे हैं, अर्थात 70 मार्क्स तो आपका कहीं नहीं जाएगा। यदि 70 मार्क का टारगेट आपका है और 70 मार्क लाने में आप सक्षम हो जाते हैं, तब तो आपका सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज अभी हम लोग मैथ्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, इसके सिलेबस किस प्रकार का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, बोधमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, अर्थात सभी जितना भी टॉपिक है, जितना भी मैथ का जितना भी टॉपिक है, उन सभी को आपको अच्छा से टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ने से ही आपका जो सक्सेसफुल हो सकता है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको सबसे पहले अभी बहुत समय है, 1 महीना के अंदर आपको टॉपिक क्लियर कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 महीना के अंदर टॉपिक क्लियर करने के बाद आपको क्या करना होगा, आप प्रैक्टिस लगाएंगे। और ये तो निश्चित है कि आप रोज आपको एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ सके। और टॉपिक वाइज आपका क्लास, टॉपिक वाइज आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस अर्थात रीजनिंग भी आपको वैसे ही टॉपिक वाइज क्लियर कर देना है। टॉपिक वाइज आपका जितना भी है ना, और यहाँ से जो भी आपका, यहाँ से यदि आप जिसमें स्ट्रोंग नहीं है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप यदि इसमें कोई आपका लेजी है तो उसको आप नोट पॉइंट करके अच्छा से उसको एग्जाम के पहले ही क्लियर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जनरल साइंस। और जनरल साइंस के बारे में आप तो
जानते होंगे। देखिए आपका 3 टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ से आपको सभी टॉपिकों में से जैसे कि आपका एसआई यूनिट हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका आविष्कारक हुआ, ठीक, ये जितना भी है उन सभी को आपको टॉपिक वाइज अच्छा से क्लियर कर देना है एग्जाम से पहले, ताकि आप सक्षम हो पाए। उसके बाद आपका क्या आता है कि जीए और करंट अफेयर्स। जी हाँ, जीए और करंट अफेयर्स आप एक दिन में, ये जो टॉपिक है एक दिन में पढ़ नहीं सकेंगे, ठीक है। आप यदि मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक रोज मैं क्या करता हूं, सुबह को करंट अफेयर्स अपलोड करता हूं, ठीक है। करंट अफेयर्स सुबह को 4 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज़ यदि आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ आपका मैथ, साइंस, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ठीक है, और अदर कोई भी टॉपिक हो, सभी टॉपिक को यहाँ क्लियर किया जाता है इस यूट्यूब चैनल पर। और आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।